हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भक्ति आंदोलन देखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर में हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा है ना, जिसमें हमने भक्ति आंदोलन की सामान्य जानकारी देखी, इसमें भक्ति आंदोलन की विशेषता देखी। इसको हमने भक्ति आंदोलन की जो विशेषता है उसको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन की विशेषता है वो 7 मार्क्स में आ सकती है आपकी। इसके बाद हमने भक्ति आंदोलन के ही अंतर्गत क्या ये देखिए कि दक्षिण भारत में हमको किन संतों के बारे में पढ़ना है और उत्तर भारत में किन संतों के बारे में पढ़ना है ना। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हमको छः ही जो है विद्वानों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उत्तर भारत में हमको थोड़े ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमको क्या महाराष्ट्र को भी इंक्लूड करना है। महाराष्ट्र में भी हमको 3 से 4 जो विद्वान हैं उनके बारे में देखना है ना। तो हमारे 6 से 7 लेक्चर में भक्ति आंदोलन हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन भी हम 3 से 4 लेक्चर में सूफी आंदोलन भी कंप्लीट, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का ही पूछ सकते हैं या 7 मार्क्स का। 11 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ 2 मार्क्स के जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है हमको वही लिखना है। तो क्या, जिससे हमारा टाइम बचेगा और फिर हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है हम स्टार्ट कर देंगे ना। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या माधवाचार्य को पढ़ेंगे, निवर्काचार्य को पढ़ेंगे और वल्लभाचार्य को, है ना। और हम उत्तर भारत के जो प्रमुख संत थे रामानंद के बारे में देखेंगे कि रामानंद का जन्म कब हुआ। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन ले जाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। सबसे पहले हम माधवाचार्य को देखेंगे। तो माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ ये देखेंगे, तो कर्नाटक के बेली गांव में 1199 में इनका जन्म हुआ। 1199 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ये किस दर्शन से संबंधित है, तो द्वैतवाद से, है ना। इससे पहले हमने जो देखा था शंकराचार्य को देखा था। तो वो किस दर्शन से संबंधित है, द्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद से संबंधित है ना, अद्वैतवाद। और इसके बाद हमने रामानुजाचार्य को देखा था, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है ना, विशिष्टाद्वैतवाद, है ना, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है ना। तो ये किससे संबंधित है, क्या द्वैतवाद से संबंधित है। और इन्होंने क्या मुख्य रूप से क्या कार्य किए, ये अन्य चीज़ों में हम देख लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में सिर्फ हमको 2 ही इन्फॉर्मेशन लिखना है। एक तो कर्नाटक और कर्नाटक में जन्म और दर्शन लिख देंगे, द्वैतवाद, है ना। इन्होंने क्या किया, यज्ञों में जो पशु बलि बंद कराने का सामाजिक सुधार का श्रेय इन्हीं को जाता है ना। जो पशुओं के यज्ञों के बाद पशुओं की बलि दी जाती थी, उसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, माधवाचार्य को जाता है ना। तो हमने माधवाचार्य को 2 मार्क्स में देख लिया कि हमको क्या लिखना है। सबसे पहले इनकी ये भी लिख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत से संबंधित प्रमुख संत, और कर्नाटक में इनका जन्म और दर्शन क्या है, द्वैतवाद, है ना। इसके बाद निवर्काचार्य को देखेंगे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु के बेल्लारी में। कहाँ पे, तमिलनाडु के बेल्लारी में हुआ। और इनका दर्शन कौन सा है, द्वैतवाद। और दर्शन का नाम क्या है, द्वैतवाद, है ना। तो हम सिर्फ 2 मार्क्स में लिखना है हमको। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तमिलनाडु के बेल्लारी में जन्म और दर्शन किससे संबंधित है, द्वैतवाद से, है ना। और हम संप्रदाय भी लिख देंगे, है ना। तो संप्रदाय भी हम लिख देंगे, तो किस संप्रदाय से संबंधित है, सनक संप्रदाय, है ना। तो 3 इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में लिख देंगे, 2 मार्क्स में ही पूछेंगे। निवर्काचार्य का जन्म कहाँ पे, तमिलनाडु के बेल्लारी में हुआ। और द्वैतवाद से संबंधित दर्शन और सनक संप्रदाय से संबंध, है ना। इसके बाद हम वल्लभाचार्य को देखेंगे। वल्लभाचार्य के बारे में भी हम वही चीज़ें लिखेंगे, है ना। और इनका जन्म क्या दक्षिण भारत में हुआ, है ना, दक्षिण भारत में हुआ। और ये शुद्धा द्वैतवाद से संबंधित है ना, शुद्धा द्वैतवाद से संबंधित है। और इनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य 2 है, एक सुबोधिनी है और दूसरा सिद्धांत रहस्य। सुबोधिनी और सिद्धांत, और इनके
शिष्य हैं इनको बोलते हैं अष्टछाप। क्या बोलते हैं? अष्टछाप। इसमें से हम देखेंगे सूरदास है, कृष्णदास है, परमानंद है और नंददास है ना। तो 4 है, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद और नंददास है ना। तो ये 4 है और बाकी और भी है ना। तो इनके जो शिष्य हैं उनको क्या बोलते हैं? अष्टछाप बोलते हैं। बस हमको कुछ ही चीज़ें लिखना है, बाकी ये अगर इस शिष्यों के नाम भी नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमको 2 ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो ज़रूरी है, सिर्फ 2 मार्क्स में ना। संबंध किससे? शुद्ध द्वैतवाद से। धार्मिक ग्रंथ है सुबोधनी और सिद्धांत है। सो शिष्यों को क्या बोलते हैं? अष्टछाप बोलते हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर भारत में जाएंगे। तो उत्तर भारत में आज हम रामानंद के बारे में देख लेते हैं। रामानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? 1299 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो किसको जाता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ये एक बार और हम देख लेते हैं। माधवाचार्य जिनका जन्म कर्नाटक के बेलीग्राम में 1199 में हुआ। द्वैतवाद से संबंधित यज्ञों में पशु बलि बंद कराने का सामाजिक सुधार इन्हीं के द्वारा। और निवर्गाचार्य देखा, इनका जन्म तमिलनाडु के बल्लारी में हुआ। द्वैतवाद से संबंध और सनक संप्रदाय से संबंध। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सुबोधनी और सिद्धांत है। शिष्यों को अष्टछाप बोलते हैं। और हमने रामानंद के बारे में देखा, जन्म 1299 में प्रयाग में। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अब हम जो हमने अभी तक दक्षिण भारत के संतों के बारे में देखा, उनके जो दर्शन उसको हम देख लेते, तो क्या आपको याद रहने वाला है? इसमें हम देख लेते हैं दर्शनों के बारे में ना, क्योंकि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य है ना। इसके बाद हमने देखा माधवाचार्य, इसके बाद निवर्गाचार्य, इसके बाद हमने वल्लभाचार्य देखा है। ये हमने कितने संतों के बारे में देखा? 1, 2, 3, 4, 5 है ना। दक्षिण भारत के ना, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और दर्शन लिख देंगे ना। दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? तो देखेंगे हम, ये है शुद्ध द्वैतवाद है ना, शुद्ध द्वैतवाद। इसके बाद रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद है ना। इसके बाद माधवाचार्य हमने देखा, तो वो द्वैतवाद से संबंधित है, इससे द्वैतवाद। और इनको देखा निवर्गाचार्य को, तो द्वैतवाद है ना। इसके बाद हमने देखा आज जो वल्लभाचार्य है वो आज शुद्ध द्वैतवाद है ना। तो हमने ये दर्शन के बारे में भी देख लिया है ना। तो ये क्या हमारे दक्षिण भारत के कंप्लीट हो गए। और उत्तर भारत में हमने रामानंद के बारे में देख लिया, जिनमें उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1266 में प्रयाग में हुआ था। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है।